हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, सो न्यूमेरिकल देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम हैज राउंड कट ऑफ रेडियस आर बाई 2 एज शोन इन फिगर। फिगर देखिए यहाँ बना हुआ है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सच डिस्क रिलेटिव टू द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ इनर्शिया एक ही होता है। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। ठीक है, सो केस क्या है, एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है, कैपिटल आर, एंड मास इज कैपिटल एम गिवन है। इससे एक डिस्क आर बाई 2 रेडियस का कट करके अलग कर दिया गया। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक होल हो जाएगा मेन डिस्क में। ठीक है, तो जो बचा हुआ डिस्क है, जो रिमेनिंग डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। ओके, एक ऐसे एक्सिस के थ्रू निकालना है जो कि रिमेनिंग पोर्शन के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो और डिस्क के प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो अभी क्या है, मान लीजिए अगर होल डिस्क की बात करें विदाउट एनी कट, सो लेट दिस इज द होल डिस्क। ओके, इसमें कोई कट नहीं है। सो इसका रेडियस क्या है, आर है, और मास कैपिटल एम है। ओके, सो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क विल लाई एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। ओके, जो सेंटर ऑफ द डिस्क होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, सो इसके अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर से पास कर रहा हो और इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, डिस्क के प्लेन पर परपेंडिकुलर। देखिए ये प्लेन है, इस पर ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री एंगल। ओके, सो इसके अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर होता है, सभी को पता है। लेकिन जब कट करके आप पोर्शन हटा दीजिएगा, ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पोर्शन का चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इस सेंटर के अबाउट नहीं निकालना है, जो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास होगा उसके अबाउट निकालना है। जब आप डिस्क के पोर्शन को कट करके निकालिएगा, यहाँ से रिमूव कीजिएगा, सो सेंटर ऑफ मास इसका इस पॉइंट पर ना होके वो शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो वो शिफ्टिंग क्या होगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पहले हम ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन हम लोग रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कंसेप्ट क्या होगा, जो रिमेनिंग पोर्शन है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए हम लोग क्या कंसेप्ट लेके चलेंगे, दिस सेंटर इज ओ, लेट दिस इज ओ डैश। ओके, मेन डिस्क सेट कर देते हैं इसको। आपने कट करके जो पोर्शन अलग किया वो ये है, सो इसको भी सेपरेट ड्रॉ करते हैं। दिस इज हैविंग रेडियस आर बाई 2। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस होल डिस्क का क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिमूव डिस्क। ठीक है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐड कीजिएगा अबाउट द सेम एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क अबाउट द सेम एक्सिस आएगा। ठीक है, वो एक्सिस कुछ भी हो सकता है। सो हमें निकालना है फिलहाल अभी सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करता हुआ एक्सिस जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, उसके अबाउट निकालना है। तो सबसे पहले इसका मास तो हमें पता नहीं है, तो मास हम लोग मान लेते हैं एम डैश है। सबसे पहले मास कैलकुलेट कर लेते हैं, देन फिर सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा वो हम लोग निकाल लेंगे। ओके, सो सबसे पहले मास निकालते हैं। देखिए इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो पाई आर स्क्वायर एरिया के लिए मास कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। ओके, सो पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर मीन्स पाई आर स्क्वायर बाई 4 के लिए मास कितना होगा वो हम लोग निकाल लेंगे। सो कैसे निकालेंगे, सो मास ऑफ removed disk of radius r by 2 is equal to, सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ निकालिए ओरिजिनल का, सो m बाई पाई आर स्क्वायर, ये मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा, सॉरी मास पर यूनिट लेंथ नहीं, मास पर यूनिट एरिया, चूंकि हम लोग एरिया में डील कर रहे हैं। सो मास पर यूनिट एरिया निकाल लिए, देन एरिया ऑफ द दिस रिमूव डिस्क, सो इट इज पाई, देन आर बाई 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो पाई आर स्क्वायर बाई
4 आएगा। ओके, सो ये मास हम लोग कैलकुलेट कर लिए, कितना आ गया m/4। ठीक है, सो दिस इज m डैश हमने माना है, सो m डैश की वैल्यू जो होगी दिस इज m/4। ओके, अब हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो देखिए सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फिर से हम लोग फिगर ड्रॉ कर दें। ठीक है, इसके सेंटर को हम लोग ऑरिजिन मान लेते हैं। देखिए, ठीक है, हमने क्या किया, यहां से डिस्क कट करके निकाला है। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, तो होलो पोर्शन हो गया, सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए y एक्सिस x एक्सिस। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क या होल डिस्क भी हम लोग बोल सकते हैं, इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, सो देखिए सबसे पहले cm ऑफ मीन्स इसका पोजीशन, cm ऑफ रिमेनिंग डिस्क इंटू मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क। ठीक है, ओके, प्लस cm ऑफ रिमूव डिस्क इंटू मास ऑफ रिमूव डिस्क। मास ऑफ रिमूव डिस्क डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल मास। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट चलेगा। सो देखिए इक्वल साइन यहाँ हो गया, इक्वल साइन हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये पोर्शन ऐसे आ जाएगा, cm ऑफ ओरिजिनल डिस्क इक्वल टू cm ऑफ रिमेनिंग डिस्क इंटू मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क प्लस cm ऑफ रिमूव डिस्क इंटू मास ऑफ रिमूव डिस्क। ये रिमूव डिस्क है और ये रिमेनिंग डिस्क है जो होल होने के बाद, कट करने के बाद बचा। ठीक है, सो ये कंसेप्ट को यूज करेंगे, जनरल सेंटर ऑफ मास निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, सो अब cm ऑफ ओरिजिनल डिस्क कहाँ पर है, देखिए हमने ऑरिजिन यहाँ पे माना है। ठीक है, सो ये पोजीशन 0 है तो इसको हम लोग 0 लिख देते हैं, इसी के रेफरेंस में निकालना है। सो 0 इक्वल टू cm ऑफ रिमेनिंग डिस्क। सो cm ऑफ रिमेनिंग डिस्क हमको निकालना है तो लिख देते हैं सिंपल इसको, cm ऑफ रिमेनिंग डिस्क। ओके, ठीक है, अब रिमेनिंग डिस्क का मास कितना होगा, सो दिस मास माइनस दिस मास, सो इसको m माइनस m/4 कर दीजिए। ठीक है, प्लस cm ऑफ रिमूव डिस्क। तो cm ऑफ रिमूव डिस्क देखिए यही डिस्क है जो आपने इसको रिमूव किया है। ठीक है, तो इसका पोजीशन कहाँ पर होगा, इसका पोजीशन ये वाला है o डैश। ठीक है, इसकी पोजीशन इस ओरिजिन के रेफरेंस में कितनी दूरी पर है, r/2 जो इसका रेडियस है। ठीक है, सो यहाँ पे r/2 लिखते हैं, देन इसका मास हम लोग m/4 लिख देते हैं। ठीक है, अब डिवाइड बाय टोटल मास कीजिएगा तो टोटल मास कितना होगा, यही होगा, इसका मास को ऐड कीजिएगा तो m आएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो cm ऑफ रिमेनिंग डिस्क इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये माइनस, ओके, rm/8 इधर आएगा, देन इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग m माइनस m/4 से, सो इट इज 3m/4। ओके, सो देखिए m कैंसल आउट। ठीक है, देन 4 से देखिए 2 बार में जाएगा, 4 से 8 को डिवाइड कीजिए। ठीक है, 2 टाइम्स, सो इट इज माइनस r/6। ओके, अगर इस होल को आप इधर मानते तो ये r/6 इस तरफ शिफ्ट होता है, लेकिन होल हमने यहाँ पर किया है तो ये r/6 क्या होगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। कहने का मतलब सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहीं ना कहीं cm हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये जो है r/6 ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में होगा, इस ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में r/6 लेफ्ट की तरफ होगा। सो दिस साइन इंडिकेट्स बेसिकली द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ठीक है, सो आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो अब इस माइनस का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, सो r/6 ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो cm निकल गया हम लोग का, cm माइनस r/6।
6, ठीक है, CM इज -r/6। ओके, अब क्या करना है हमको, अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी CM के अबाउट निकालना है, एक ऐसा एक्सिस जो इस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो, ठीक है, और इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। सो दिस इज द प्लेन, इस पर ये एक्सिस देखिए परपेंडिकुलर है और CM से पास कर रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये ओरिजिनल डिस्क है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सेंटर के अबाउट निकालिएगा, इस एक्सिस के अबाउट। देन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर इस डिस्क का भी आपको CM के अबाउट निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो डिस्क आप देख रहे हो रिमूव्ड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट निकालिए, ठीक है, एक्सिस जो इसके सेंटर से पास कर रहा हो। देन फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर इस डिस्क का भी इसके CM के अबाउट आपको निकालना होगा, ठीक है। सभी का एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर, ठीक है। सो जनरल कंसेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए फॉर्मूला जो है वो हम लिखते हैं यहाँ पर। सो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क है ना, कॉमा अबाउट CM सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ remaining disk about CM plus moment of inertia of removed disk, ठीक है। ये जो डिस्क है ये रिमूव्ड है, ये रिमेनिंग है, ये होल डिस्क है, ठीक है। ओके, अबाउट CM सेंटर ऑफ मास, ओके, ये हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, डेटा पुट करना है। सबसे पहले आइए होल डिस्क का पूरा का, इसका अपने एक्सिस के अबाउट है ना, जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, क्या होगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो हाफ mr², सभी को पता है स्टैंडर्ड, हाफ mr², ठीक है। ये तो हो गया इसका ओरिजिनल अपने एक्सिस के अबाउट, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो इसका मास और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, ओरिजिनल इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन से r/6 लेफ्ट की तरफ चला गया तो r/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, मास इंटू डिस्टेंस ऑफ एक्सिस का होल स्क्वायर, r/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, r/6 का होल स्क्वायर। हाफ mr² इसका अपना ओरिजिनल है, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए, mr/6 का होल स्क्वायर हो गया। सो CM के अबाउट होल डिस्क जो ओरिजिनल डिस्क था उसका निकल गया, इक्वल टू रिमेनिंग का तो हमें निकालना है तो इसको आई रिमेनिंग रहने देते हैं, रिमेनिंग डिस्क अबाउट CM प्लस अभी हम लोग आ जाते हैं रिमूव डिस्क का। सो रिमूव डिस्क का अपना एक्सिस के अबाउट हाफ m, रेडियस r/2 हो गया, हाफ mr² प्लस मास इसका m नहीं है, m/4 है, तो अभी फिलहाल m' लिख देते हैं, ठीक है, चूंकि m' हमने माना है, बाद में पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है, प्लस m' इसका मास। देन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना। तो अब देखो बच्चों, इसका सेंटर से जो ये डिस्क है जो आपने रिमूव किया, इसके सेंटर से CM का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2 प्लस r/6, ओके। सो r/2 प्लस r/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ध्यान से एक बार देख लीजिए, जो ओरिजिनल डिस्क है इसका हाफ mr² प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाए mr/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको निकालना है। अब रिमूव डिस्क है, इसका हाफ m' मास हमने माना था, इसका वैल्यू m/4 आया है, पुट करेंगे, r/2 का होल स्क्वायर, इसका अपना रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस m'। अब इसके सेंटर से जो रिमूव डिस्क है CM का डिस्टेंस कितना होगा सेंटर ऑफ मास का, सो इसका अपना रेडियस है दिस वन r/2 और प्लस ये r/6 जो इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ है। तो ये टोटल डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस, CM का डिस्टेंस, ठीक है, मीन्स ये जो एक्सिस है इस एक्सिस से इस एक्सिस का डिस्टेंस, ओके, उसका स्क्वायर कीजिएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। सो इट इज़ हाफ
एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 36, ठीक है, इक्वल टू आई रिमेनिंग डिस्क अबाउट सी एम प्लस हाफ एम बाई 4 मास लिख दीजिए इंटू आर स्क्वायर बाई 4 हो गया ये, प्लस एम बाई 4 मास। देन देखिए इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एलसीएम लीजिए, 6 हो गया, ये कितना हो गया 3r प्लस r का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा, इसको कितना आएगा 36 एलसीएम हो गया, सो ये 18 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल टू आई रिमेनिंग डिस्क अबाउट सी एम प्लस एम आर स्क्वायर बाई 32, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा देखिए 4r बाई 6, सो 4r बाई 6 से इसको स्क्वायर कीजिएगा, सो एक 4 देखिए डिनोमिनेटर में भी है, 1 4 कैंसिल हो जाएगा, सो ये 4 एम आर स्क्वायर बाई 36, ठीक है। सो आई रिमेनिंग ये 19 एम आर स्क्वायर हो गया बाई 36, आई रिमेनिंग डिस्क अबाउट सी एम प्लस, अब इसका एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, सो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, सो इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। सो जब एलसीएम लेंगे हम लोग 32 और 36 का, सो 288 आएगा, 32 से डिवाइड कीजिएगा 288 में 9 टाइम्स, सो 9 एम आर स्क्वायर, 36 से डिवाइड कीजिएगा 8 टाइम्स, कैंसिल होगा 288, सो 8 इंटू 4 32 आएगा, 32 एम आर स्क्वायर, इन दोनों का ऐड कीजिएगा, सो इट इज़ 41 एम आर स्क्वायर बाई 288। देन इस पोर्शन को आप इससे माइनस कीजिएगा, सो आपके पास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग डिस्क का अबाउट द सी एम आ जाएगा, सो इट इज़ 19 एम आर स्क्वायर बाई 36, 19 एम आर स्क्वायर बाई 36 माइनस 41 एम आर स्क्वायर बाई 288। फिर एलसीएम लीजिएगा, 288 आएगा, 36 से डिवाइड कीजिएगा 8 टाइम्स जाएगा, 19 इंटू 8 कीजिएगा 152 एम आर स्क्वायर माइनस 41 एम आर स्क्वायर, सो ये वैल्यू आपके पास आएगा 111 बाई 288 एम आर स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके लिख दिया है, ठीक है, ओके। सो ये आपका फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क, मीन्स अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। एक ऐसा एक्सिस जो रिमेनिंग डिस्क के इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो और प्लेन ऑफ पेपर पर या प्लेन ऑफ डिस्क के जो है परपेंडिकुलर हो, ठीक है, इस डिस्क के प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। यहाँ देखिए डायग्राम बना हुआ था, ठीक है। सो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करता हुआ एक्सिस जो कि प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, इसके अबाउट आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हमें करना था। सो ये आंसर जो है 111 बाई 288 एम आर स्क्वायर, ठीक है। सो सेम कंसेप्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए दिया जा सकता है। सो यहाँ पर सी एम के अबाउट निकालने बोला, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सो हमें सेंटर ऑफ मास पहले कैलकुलेट करना पड़ा कि रिमेनिंग